एक, दो, तीन, हर 12 दिन में पुलिस को मिलती है एक महिला की नंगी लाश। महिलाओं की उम्र 60 साल के आसपास थी। शरीर में चोट के निशान, रेप के बाद मर्डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम। मैं हूं रेनू जोशी। ये खौफनाक कहानी है उत्तर प्रदेश के उस साइको किलर की जिसने पिछले 2 महीनों में बाराबंकी में दहशत फैलाई हुई थी। 3 नंगी लाशें मिल चुकी थी। पुलिस को किसी भी कीमत पर अगली महिला को इस साइको किलर के निशाने से बचाना था, लेकिन कैसे? पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है। महिला के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। उसके सिर और उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। पोस्टमार्टम में सामने आता है कि महिला के साथ रेप किया गया था और फिर गला दबाकर जान ले ली गई थी। पुलिस को मिली ये लाश थी मवई के खुसेटी गांव की रहने वाली 60 साल की एक बुजुर्ग महिला की। ये महिला सुबह अपने घर से काम के लिए निकली, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। परिवार वालों को चिंता हुई तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और फिर अगले दिन बाराबंकी में ही महिला की लाश बरामद हुई। शाम के वक्त खेत में एक महिला की लाश देखकर इलाके में सनसनी फैल जाती है। इस महिला के शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। बुजुर्ग महिला का रेप हुआ था। रेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि महिला पास के ही एक गांव की रहने वाली थी। महिला सुबह शौच के लिए निकली थी और सुबह ही उसके साथ ये दरिंदगी हुई। बाराबंकी में 12 दिन के अंदर बुजुर्ग महिला का ये दूसरा कत्ल था। गांव की 55 साल की एक महिला गायब हो जाती है। महिला सुबह शौच के लिए खेत की तरफ निकली थी, लेकिन काफी देर तक घर वापस नहीं आई। हर किसी को डर लगता है कि कहीं साइको किलर ने उस महिला को अपना निशाना तो नहीं बना लिया। गांव वालों की आशंका एकदम सही जाती है। अगले दिन खेत में एक न्यूड लाश मिलती है। इस बुजुर्ग महिला का भी रेप हुआ था और फिर गला दबाकर जान ले ली गई थी। एक ही पैटर्न में 3 कत्ल, एक के बाद एक 3 लाशें मिलने से बाराबंकी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। तीनों कत्ल बुजुर्ग महिलाओं के हुए थे। तीनों महिलाओं के साथ एक ही अंदाज में दरिंदगी की गई। तीनों ही महिलाओं के शरीर पर कपड़े नहीं थे। यह साफ हो चुका था कि बाराबंकी में घूम रहा एक खतरनाक सीरियल किलर एक ऐसा साइको किलर है जो बुजुर्ग महिलाओं को नोच डालता है, जिसे शौक है महिलाओं को नंगा करने का, जिसे कत्ल करने की आदत हो चुकी है। ये 3 कत्ल 12-12 दिन के अंतराल में हुए थे। एक बात और ध्यान देने वाली थी कि सीरियल किलर सिर्फ बाराबंकी के गांव में रहने वाली महिलाओं को ही निशाना बना रहा था। पुलिस के लिए इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस इस काम में जुटी हुई थी। इस साइको किलर को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें बनाई गई और सैकड़ों पुलिस वाले इसमें शामिल थे। सुबह के वक्त खेत में कुछ महिलाएं काम कर रही थी। अचानक उन्हें एक महिला की चीखने की आवाज आती है। सारी महिलाएं उस तरफ भागती हैं जहां से आवाजें आ रही थी। देखते ही देखते एक शख्स एक महिला को घसीटते हुए खेत की तरफ ले जा रहा था। काफी सारी महिलाओं को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो भागने लगा। महिलाओं की आवाज सुनकर गांव के दूसरे लोग भी इकट्ठा हो गए और इस शख्स को धर दबोचा। पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार करती है तो पता चलता है कि यही वो साइको किलर था जिसने बाराबंकी में दहशत फैलाई हुई थी। इस खूंखार साइको किलर का नाम है अमरेंद्र रावत, जो अब सलाखों के पीछे है। इस सीरियल किलर की उम्र महज 24 साल है। बाराबंकी के संडवा भेलू गांव के रहने वाले इस शख्स ने अपना जुर्म कबूल किया है। इसने पुलिस को बताया कि इसने अब तक 4 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया है। 3 महिलाओं की लाश तो पहले ही मिल चुकी है, लेकिन अभी एक महिला का पता नहीं है। अमरेंद्र रावत नाम के इस साइको किलर के पास से पुलिस को काफी पोर्न क्लिप्स बरामद हुई हैं। महज 24 साल की उम्र में ये ऐसा घिनौना काम कर रहा था।
पुलिस का मानना है कि ये एक मानसिक विकृति है। ये शख्स पिछले कुछ समय से गुजरात के सूरत में रह रहा था और 4 दिसंबर को ही सूरत से बाराबंकी आया था। ये खौफनाक किलर बचपन से ही औरतों से नफरत करता था। खबरों के मुताबिक इसकी मां की बचपन में ही मौत हो गई थी। पिता ने बाद में 2 शादियां की। सौतेली मां इस पर अत्याचार करती थी, जिसने इसके दिमाग पर घर कर लिया और ये बन गया साइको किलर।